जय श्री राम। आप सभी महानुभावों को रामचरितमानस की कथा सुनने का स्वागत है। एक समय की बात है, मंदोदरी जब जान गई कि बाधियो बन निध नीर निधये अजल निधि सिंधु बारिश असत्य तोय निधि कंपित उदधि पयोधि नदीश। जब मंदोदरी को इस बात का समझ में आ गया कि समुद्र को बांधना कोई साधारण बात नहीं है और भगवान जो है वन को निधि नीर निधि यहाँ तक कि बारिश वगैरह सब कुछ बांध दे सकते हैं। भगवान के अंदर तो इतनी बड़ी पावर है, तो व्याकुल हो गई मंदोदरी, अति व्याकुल हो गई। उसको समझ में आ गया कि जो समुद्र को बांध सकता है वो भी किस तरह, तो खेल में बांध दिया गया। उसको भगवान को तनिक प्रयास नहीं किया, भगवान थोड़ा भी प्रयास नहीं किए और बांध दिया गया। इसके बावजूद भी जामवंत जी कहते हैं कि नहीं सरकार, यह जो पुल बांधा गया है यह पुल काम नहीं कर सकता है। राम जी कहे क्यों, इतना परिश्रम लोग किए हैं और नहीं काम करेगा? तो जी सरकार, यह जो है पुल के पार करने के लिए जितनी आवश्यकता है उतना लंबा पुल नहीं, चौड़ा पुल नहीं है। राम जी कहे तो केवल हम लोग पुले बांधते रहेंगे। जामवंत जी कहे सरकार तो बिना पुल बांधे काम नहीं चलेगा। तो भगवान राम जी जो है समुद्र के बीच में आके खड़ा हो गए पुल पे, और भगवान जो है कृपा का पुल बांध दिए। जो सारे जो है भगवान को दर्शन के लिए जो जीव, समुद्री जीव था, सब ऊपर आ गए और सबने पैर को त्याग करके और बस पुल बन गए और सारे बानर भालू एक साथ आए। यह बात जब मंदोदरी सुनी तो मंदोदरी का हृदय कांपने लगा, व्याकुल हो गई। इतना व्याकुल, वह समझ गई कि अब मेरे पति का जो है मृत्यु से एकदम सामने है, उजान गई। गोस्वामी जी तुलसीदास जी इस बात को लिखते हैं कि निज विकलता विचारी बहोरी, यानी मंदोदरी अपनी व्याकुलता जो है मन में विचारती है। कहे किससे, कौन सुनने वाला है? बिहसी गयऊ गृह करी भय भोरी। और जो है हंसता हुआ रावण जो है मंदोदरी के भवन में गया। मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो कौतुक कही पयोधि बधायो। लेकिन मंदोदरी के भी जो है खुफिया विभाग बताया कि राम जो है समुद्र को पुल बांध करके और इस पार भगवान आ गए हैं। और मंदोदरी को ही लगा कि बहुत बड़ा में परिश्रम करना पड़ा होगा, लेकिन मंदोदरी के सेवकों ने कहा कि तनिक भी नहीं, कौतुक में, खेल में। और आश्चर्य है कि राम जी बिना किसी परिश्रम के पुल बांध दिए। यह बात जब मंदोदरी सुनी तो कर गई पति भवन निजयानी। मंदोदरी जो है रावण के पैर पकड़ के अपने कक्ष में ले गई, अपने जो है निजी कमरे में ले गई, कक्ष में ले गई।
और ले जा कर के बोली क्या, तो बड़ा मीठी मीठी शब्द में रावण से बोलने लगी। बोली परम मनोहर वाणी, जो रावण को जो अच्छा लगता था उस बात को जो है मंदोदरी बोलने लगी। अचरन नाई सिर अंचल रोपा, मंदोदरी अपने आचरा जो है लेकर के और अचरा जो है पसार करके और कहती है कि हे प्राणनाथ, मेरे अचरा में जो है आप जो है यह डाल दीजिए। क्या? मैं जो आपसे मांग रही हूँ, जो कह रही हूँ, वह जो है आप सुनिए, उस पर ध्यान दीजिए। सुनभू बचन पिया परिहर को पा, हे प्राणनाथ, आप जो है जो कोप किए हैं, क्रोध किए हैं, मुझसे जो नाराज हैं, इससे जो है दुख इसको दूर करिए। मैं जो कह रही हूं आपके हित के लिए कह रही हूं। नाथ बैर, अब नीत कहती है कि नाथ बैर की जय ताही सो, बल बुद्धि जीत सकई त्याही सो। मंदोदरी कहती है कि हे प्राणनाथ, बैर उसी से करना चाहिए कि जिससे जो है बुद्धि से, बल से, जकरा इसको जीत ले, उसी से बैर करना चाहिए। और आप जो बैर कर रहे हैं वह साधारण नहीं है, उसको कोई जीत ही नहीं सकता है। यही बात जो है तारा भी कही है बाली से कि जीत सके का, अरे राम जो है और लक्ष्मण क्या हैं, तो भगवान है। कालहु जीत सके संग्रामा, हे प्राणनाथ, काल भी जीत सकता है का राम जी को? नहीं जीत सकता है। यही बात जो है मंदोदरी भी कह रही है। तुम ही रघुपति ही अंतर कैसा, हे प्राणनाथ, है आप में और राम में क्या अंतर है? कोई तुलना करने वाली बात है? क्यों? रावण कहता है क्यों, हमारे में और राम में क्या अंतर है? वो भी राजा है, मैं भी राजा हूं। लेकिन मंदोदरी कहती है कि नहीं प्राणनाथ, आप में और राम में कोई तालेमेल नहीं है, कोई अंतर नहीं है। खल खद्योत दीन करही जैसा, आप क्या हैं तो दुष्ट जो है, खद्यो यानी भुकजोनी है, जुगनू यानी आप जुगनू हैं, भुकजोनी हैं। वो भी कौन? तो दुष्ट। और राम क्या है? तो स्वयं जो है दिनकर है, सूर्य है। कहाँ से जो है झुकजोनी में, जुगनू में और जो है सूर्य में क्या तुलना है? अति बल मधु कटम्भ जेहि मारे, महावीर दिति सुत संघारे। हे प्राणनाथ, जो बहुत शक्तिशाली जो है मधु और कैटम्भ था, यही भागवत में प्रसंग से आता है। तो मधु और कैटम्भ जो है बहुत शक्तिशाली है, और उसको भगवान ने मार दिया। वो प्रभु राम जी मधु और कैटम्भ को वध कर दिए और महाशक्तिशाली दीति के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को भगवान मार दिए, संहार कर दिए। जेहि बलि बाधि सहस भज मारा, जो बलि को बंदी बना करके और ढा दिए थे और सहस बाहु को ही वध कर दिए।
सोइया उतारे हरन मही भारा। वही प्रभु जो है धरती के भार को हल्का करने के लिए आ रहे हैं। इसलिए कि मंदोदरी जान गई है, मंदोदरी के दूत जो है बता दिए हैं उसके जो है कि राम जो है भुजा उठा के और संकल्प किए हैं कि निश्चरहीन करऊँ वही भुज उठाई पन कीन। तो इस बात को मंदोदरी जो है जान गई थी। सो रावण से बार बार कहती है तास विरोधन कीजिए नाथा, काल कर्म जीव जाके हाथा। हे प्राणनाथ, उस राम जी से, प्रभु से आप बैर मत करें, उनसे बैर को त्याग दें। और काल जो है, समय जो है, काल समय को भी कहते हैं, और काल जो है इस जीवन को लेने का अधिकार काले को है। तो वह जो है काल का जो है गति जो है उसी राम जी के हाथ में है। राम ही सौंप जानकी, हे प्राणनाथ राम जी को जानकी जी को सौंप दीजिए। राम ही सौंप जानकी नाई कमल पदनाथ, और उस राम जी के जो है कमलवत पैर को जो है दंडवत करें। सुत कहुराज समर्पिके जाई भजई रघुनाथ, और अपने पुत्र इंद्रजीत को आप अपना राज दे दें और जो है भगवान का भजन करें। नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघौ सन्मुख गए न खाई। उस राम जी के सन्मुख का बाघ जो है जाएगा, राम के पास जा सकता है और जाएगा भी तो राम जी को मारेगा नहीं, मारेगा। राम जी जो है 14 वर्ष वन में घूमे हैं, और राम जी जो है समस्त जीवों से प्रेम किए हैं, कोई जीव राम जी से वैर नहीं किया है। चाहिए कर न सो सब कर बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। और हे प्राणनाथ, आपने जो है इस जो है देवताओं को, असुरों को, इस चारों जो है समस्त जो है जगत को तुमने आपने जीता है। सो अब इस पर क्या संदेह है, अब जो है बैर को त्यागें। अंत में समझाती है, कहती है कि संत कहाँ सा अस नीति दशानन। हे प्राणनाथ, संतों के मुख से मैंने सुनी है, संत लोग कहते हैं संत कहाँ सा अस नीति दशानन, चौथे पन जाई नृप कानन। संत लोग इस तरह की नीति कहते हैं, हे दशानन, आज चौथे पल में वन को जाना चाहिए। किसको? तो राजा को। और आप राजा हैं तो मेरा जो है कहना माने और अपने पुत्र को राज दे करके, और हम लोगों का चौथापन चल रहा है, तो हम लोग वन में जाएं तपस्या करने के लिए। तासु भजन कीजिए तहाँ भरता, जो करता पालन संहरता। राम जी जो है इस जन्म भी देते हैं, ब्रह्मास भी वही हैं, इन्हीं के आदेश के अनुसार जो है जीवन देते हैं, इन्हीं के अनुसार जो है भगवान शंकर जी सबका वध करते हैं, और स्वयं भगवान है नारायण। सो हे प्रभु, हे प्राणनाथ, आप जो है जानकी को सौंप दीजिए और राम जी से बैर को त्याग दें।
सोई रघुवीर प्रणतय अनुरागी। वह राम जी जो है क्या है, साधारण चीज जो है नहीं है, साधारण मानव नहीं है। क्या है? तब अपने प्रण के अनुरागी हैं। राम जी को कोई प्रिय नहीं है, राम जी को केवल अपने प्रण प्रिय है। इसलिए पिता की बात मान करके और वन में को चले आए। भगवान राम को अपना प्रण प्रिय है। राम जी के सृष्टि में कुछ भी प्रिय नहीं है, न राज प्रिय है, न घर प्रिय है, न पत्नी प्रिय है। प्रिय क्या है? तो राम जी को अपना प्रण प्रिय है। सोई रघुवीर प्रणतय अनुरागी, अभजहि नाथ ममता सब त्यागी। सो राम जी का भजन करें। हम लोग इस बैर को त्याग के राम जी का भजन करें। मुनिवर जतना करहि जेहि लागी, अभूप राज तजी हो ही विरागी। संतों ने कहा है, मुनियों ने कहा है कि जतन करिए और उसका जतन करिए, उसकी सेवा करिए। जो राजा जो है अपने घर को त्याग करके और बैरागी हो जाता है, उसके पूजन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। सोई कौशिलाधीश रघुराया, आयु करन तो ही परदाया। प्रसंग ये भी है कि संत जो है अगर किसी के दरवाजे पर चला जाता है तो उस पर कृपा करता है। भगवान जो है कि बड़ी कृपा होती है तो दरवाजे पर संत आ जाता है। सो मंदोदरी इस बात को कहती है रावण से, सोई कौशल्याधीश रघुराया, आयु करण तो ही परदाया। हे प्राणनाथ, हे दशानन, आपके ऊपर दया राम जी कर रहे हैं, इसीलिए लंका में आए हैं। जो पिय मानहु मोर सिखावन, असुजस हो ही तिहु पुरयति पावन। हे प्राणनाथ, आप हमारा सिखाया हुआ मानिए, और यह जो है, यह पवित्र जो है आपका जो है गाथा तीनों लोकों में गाई जाएगी। सो आप जो है राम जी से प्रेम करें। अस कही नैन नीर भरी, गही पद कंपित गात। यह बात कह के और मंदोदरी रोने लगी। मंदोदरी की आंख से लोर गिरने लगा, हृदय कांपने लगा, व्याकुल हो गई। नाथ भजहु रघुनाथ ही, अचल हो ही यह बात। हे प्राणनाथ, अगर आप राम जी का भजन करेंगे तो आप अमर हो जाएंगे, आप कोई मरबे नहीं करेगा। तब रावण में सुता उठाई, कह लाग खल निज प्रभुताई। और रावण दुष्ट था, तो दुष्ट को कितना ही कोई जो है समझाए तो समझेगा थोड़े, वो समझबे नहीं करेगा। अब रावण जो है मंदोदरी को, राक्षस था ही, तो अब मंदोदरी को उठा लिया और लगा कहने कि तुम जो है जो बात कह रही हो यह असत्य है, और मेरी प्रभुताई के बारे में तुम नहीं जानती हो, मेरे पास कितना बल है। सुनते प्रिया विरथ वृथा भय माना, सुनते प्रिया वृथा भय माना। जग जोधा को मोही समाना। हे प्रिया, हे मंदोदरी, तुमने झूठ मूठ में तुमने भय मान रही हो। मेरे समान योद्धा कौन है? कोई है क्या मेरे सामने समान से युद्ध करने वाले? वरुण कुमेर पवन जम राज
और काल, यह सब सबको मैंने अपने बाहों के बल से जीत लिया है। और देवताओं को, दनुजों को, नागों को, इसमें से कौन है मुझसे लड़ने वाला? कौन है तू उपजा भय तोरे? यह जो है किस लिए तुमको डर लग रहा है? इस तरह की रावण जो समझाता है। लेकिन मंदोदरी जान गई कि यह जो है काल विवश, इनके जो है काल के वश में मेरे प्राणनाथ रावण पड़ गया है। सो अब यह मेरा जो है सिखाया यह नहीं मान रहा है। जय श्री राम।